मैंने वो काम नहीं किया, उस जगह पर काम रहने दिया। उसके बाद मुझे एक नया शोरूम बना था, वहाँ पर मैं जब ये फ़ोन के हिसाब के काम के लिए अलग अलग जगहों पर दुकानों पर पूछ रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक नया शोरूम खुला था। वहाँ पर मैंने काम के लिए पूछा, उसने बोला कि हाँ ठीक है। उसने मुझे समय के लिए पूछा, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा कितना समय होता है, क्योंकि मेरा ये काम नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने उनको ही बोल दिया कि जितना भी आप सोचो, जितना भी आप बोलो। उसके पास एक शोरूम और एक होटल दोनों का था। तो उसने पूछा था कि पहले आपको कहाँ पर काम करना है, शोरूम में या होटल में। तो मैंने उसको बोला कि आपकी मर्ज़ी। उसमें भी मैंने वो नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से नहीं बोला कि मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं बोल पाया। मैंने सामने वाले को ही बोल दिया कि आपकी जहाँ भी मर्ज़ी हो, आपकी जहाँ भी मर्ज़ी हो, ऐसा मैंने बोला। तो उसने बोला कि आपकी पगार कितनी है, आप कितनी पगार की सोच रहे हो। मैंने 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 तब सोचा कि पहली बार मैंने 12,000 की बोला था, तो शायद उसने मेंटेनेंस का काम, मतलब कि मजदूरी का काम सोच लिया होगा। तो इस बार मैंने पहली बार जब मैंने 12,000 का किया बोला था, तो उसने शायद मजदूर काम के लिए सोच लिया होगा, मेंटेनेंस काम के लिए सोच लिया होगा। तो इसलिए मैंने जो कि मुझे कंप्यूटर काम करना था, तो इसलिए मैंने 18,000 के लिए कहा। तो सामने वाले ने कहा कि 18,000 कम है। ये बोलकर वहाँ पर उसका एक उसके साथ जो काम करता था वो बैठा हुआ था। तो उसके सामने ये बोलकर वो शोरूम का मालिक हंसा। और तो फिर मैंने उसको बताया कि मैंने वहाँ तो 12,000 किया था, मैं यहाँ पर 18,000 किया। वो सब बात बताई कि मुझे लगा कि वहाँ पर उसने मजदूरी काम के लिए, इतने पगार में मजदूरी काम के लिए कहा होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 18,000 काम के लिए बोला। उसने कहा कि 9 से 9 तुम्हारी का जॉब होगी, मतलब कि सुबह के 9 से शाम के 9 बजे, और 10,000 तुम्हारी महीने की पगार होगी शुरुआत में, और 2-3 महीने जो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हारा पगार बढ़ भी सकती है। जो कि मैंने उससे बोला था कि मुझे नहीं पता, और आप ही बताइए, आपकी जो इतनी मर्जी होगी उतने टाइम, मतलब टाइम का भी सामने वाला को डिसाइड करने के लिए बोला था। तो उसने 9 से 9 की जॉब बोली और 10,000 पगार बोला शुरुआत में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने बोला था कि ट्रेनिंग होगी 2-3 महीने, और फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से, और एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के हिसाब से पगार बढ़ भी सकती है। तो वहाँ पर मैंने 3 दिन तक काम किया। मुझे लगा था कि ये मुश्किल होगा, पर जब किया तब पता चला कि कितना मुश्किल है, जितना सोचा था उससे भी मुश्किल लगा। तो मैंने 3 दिन तक वहाँ कैसे भी गुजारे, और 3 दिन में भी मैं समय पर नहीं आता था। और वहाँ पर मुझे कई बातें सुनने को भी मिली, मतलब कि वो जो मालिक और काम करने वाला होता है उसके नीचे, और जिस तरह से कुछ, मतलब कि कई बातें सुनने को भी मिली मुझे। और मतलब कि आप सोच सकते हैं कि एक मालिक होता है जो उसके काम करने वाले को, तो कुछ ऐसा होता है जो बोलते थे, तो कहीं सुनने को भी मिला, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी गलती थी, पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा मतलब कि मुझे काम में ठीक से याद नहीं रहता और बोलने में प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ के लिए भी मुझे कुछ सुनने को मिला। तो 3 दिन तक मैंने वहाँ पर काम किया रहा, मतलब कि, और काम भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था वहाँ पर। ऐसे ही ज़्यादातर समय मैं वहाँ पर बैठा ही रहता था। तो मतलब कि कोई इतना बड़ा ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि शुरुआत में थी शोरूम की, तो इतने कस्टमर नहीं आते थे।
और तब मुझे वहाँ पर कुछ ज़्यादा काम भी नहीं था। तो ये 3 दिन तक रहा। 3 दिन के बाद मैं वहाँ से थक गया उस जगह से काम करने में। तो मैंने वहाँ से निकला और दूसरी एक दुकान थी फ़ोन की। और ये जो शोरूम था वो टीवी, फ़ोन और इन सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का था। टीवी, फ़ोन, फ्रिज, घंटी और भी कई चीज़ें थी वो छोटी मोटी। उन सभी चीज़ों का था एसी, और भी कुछ होगा तो मैं भूल रहा हूँ, मुझे अभी याद नहीं है। तो इन सब चीज़ों का शोरूम था। तो उस जगह से निकला और जो मैं दूसरी जगह पर काम करने के लिए गया, दूसरी दुकान पर। वहाँ पर मुझे कमीशन के तौर पर रखा कि कमीशन पे तुम जितना काम करोगे उतना तुम्हें पैसा मिलेगा। वहाँ पर मेरा काम पहले तो रिचार्ज और सिम सेलिंग करने का था। रिचार्ज, सिम सेल करने का, मनी ट्रांसफ़र और ये सब चीज़ें थी सेल करने के लिए। तो फिर वहाँ से मुझे रिचार्ज करने का काम मेरे से ले लिया। और फिर मेरे पास एक सिम बेचने और मनी ट्रांसफ़र का काम आया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे वहाँ पर इसमें से तो कुछ मुझे मिल नहीं रहा, तो मुझे प्रिंटिंग का काम शुरू करना है। तो मैंने दुकान वाले को पूछा क्योंकि उस दुकान वाले की दुकान थी और उससे पूछे बिना मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ भी अपनी मर्ज़ी से। तो उसकी दुकान थी तो उससे पूछ लेना चाहिए। तो मैंने उससे दुकान के मालिक से पूछा इस बारे में। उस दुकान के मालिक ने हाँ बोला। और दुकान के मालिक ने बोला कि कौन सा प्रिंटर लेना है तो तुम पहले मुझे बताना। तो मैंने उसको बताया कि मुझे ये, मैंने फिर प्रिंटर देखने शुरू किया। उसमें जब मैंने कुछ प्रिंटर सिलेक्ट किया, उसमें से मैंने एक प्रिंटर से उसमें से मुझे जो प्रिंटर लेना था वो मैंने दुकान के मालिक को बोला। उस दुकान के मालिक ने बोला कि वो थोड़ा सा महंगा था। उसने बोला कि ये रहने दे, मेरे एक दोस्त है, वो सस्ते में तुम्हें प्रिंटर दिला देगा।